किसानों के धरने में एक सिख संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। बाबा राम सिंह किसानों पर मोदी सरकार के रवैये से आहत थे। उन्होंने ऐसा कदम किसानों के सपोर्ट में और सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ उठाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पंजाबी लैंग्वेज में हाथ से लिखी हुई एक पर्ची मिली है जो कि संत बाबा राम सिंह की लिखी बताई जा रही है। इसमें लिखा है कि वो किसानों के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो करनाल के रहने वाले थे और हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेता थे, पर जिद्दी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने की नीयत से हमेशा फैसला लेने वाली मोदी सरकार, जिसके इंप्रेशन और नेचर में ही लालचीपन और तानाशाही सोच मौजूद है, वो अपने कदम पीछे खींचने और करी गई गलतियों पर दोबारा सोच विचार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत की मौजूदा सरकार को किसी जालिम ताकतवर तानाशाह की तरह आर पार का फैसला लेने में जबरदस्त मजा और चैन मिलता है। उसे तबाह करने वाले डिस्ट्रक्टिव फैसले लेने और अपने इस फैसले को नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित में उठाया गया सही कदम बताने में एक अजीबोगरीब किस्म की खुशी मिलती है। और अपने इस नेचर के चलते मेन स्ट्रीम मीडिया, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका को भी बिना रीढ़ की हड्डी के बनाकर दिखा दिया है। मगर आयरनी ये है कि इसके बावजूद इस सरकार से जुड़े लोगों को टू मच डेमोक्रेसी का दर्द तंग कर रहा है। और मोदी सरकार के इस चेहरे को हमारे किसान कैसे भूल सकते हैं। तेजी से कड़े फैसले लेने वाली सरकार ने जिस संसद से डंके की चोट पर कृषि कानून पास करवाया है, उसी पार्लियामेंट में डंके की चोट पर संविधान के आर्टिकल 370 का सफाया किया, जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून बनाया। इससे पहले नोटबंदी और जीएसटी का तमाशा पूरा मुल्क देख ही चुका है। महज 4 घंटे के नोटिस पर कोरोना लॉकडाउन के जख्म तो अभी भी हरे ही हैं। मोदी सरकार के इन सभी फैसलों का एक ही निचोड़ है कि यह सरकार सही करे या गलत, इसे अपने किए पर कभी कोई अफसोस, मलाल या पछतावा नहीं होता है। और आंदोलनकारी किसानों ने मोदी सरकार के इस मिजाज को नजरअंदाज करने की नादानी बिल्कुल नहीं करी है। इन किसानों को पता है कि ये मोदी सरकार उनके इस आंदोलन के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। मोदी सरकार की रुथलेसनेस जग जाहिर है। किसानों को मालूम है कि वो जिस अखाड़े में उतरे हैं उसमें अगर उन्होंने मोदी सरकार से जरा भी हमदर्दी की उम्मीद रखी तो उनका कोई भला नहीं होने वाला है। उन्हें थक हार कर अपने घरों को लौटना पड़ेगा और कॉरपोरेट की गुलामी कबूल ही करनी पड़ेगी। इसीलिए इन किसानों ने गांधी जी का फेमस ब्रह्मास्त्र को आजमाने का रास्ता चुना है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाने के लिए जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाने का नारा देश को दिया था, उसी तर्ज पर किसानों ने बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी अपनाते हुए अंबानी अडानी के सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मुहिम शुरू कर दी है। और जियो मोबाइल का बायकॉट इसकी पहली कड़ी है। किसान नेताओं का मानना है कि यहीं से आंदोलन की कामयाबी का रास्ता खुलेगा और जियो मोबाइल के बायकॉट की आग की तपिश जंगल की आग की तरह फैलते हुए मुकेश अंबानी तक अब पहुंचने लगी है। मुकेश अंबानी का सपना जियो को टेलीकॉम मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का है। इस काम में वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनकी वजह से वीआई और भारती एयरटेल को सब्सक्राइबर्स का खासा नुकसान हो रहा था। लेकिन किसान आंदोलन में जियो मोबाइल के बायकॉट की अपील के बाद मुकेश अंबानी के बढ़ते कदम थम से गए हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस हो रहे नुकसान से कैसे निपटा जाए। अपनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी और मोदी सरकार से मिल रही मदद के दम पर पिछले कुछ सालों में ही टेलीकॉम मार्केट में अपने ओपोनेंट के लिए सिरदर्द बन चुकी रिलायंस जियो को किसान आंदोलन की वजह से तगड़ा झटका लगा है। हजारों की तादाद में लोग अपने जियो के नंबर्स को पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं।
जिसके चलते रिलायंस कितनी बुरी तरह से परेशान है और अपने नुकसान को रोकने के लिए किस तरह का कदम उठा रही है, बताऊंगी आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील लोगों से करी है कि वो अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को बायकॉट यानी उसका बहिष्कार करें। और इस बायकॉट मुहिम के तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील करी जा रही है। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने की अपील किसानों ने करी है। किसानों की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर्स को पोर्ट कराने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप किसानों के सपोर्ट में खड़े हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। इस वजह से रिलायंस बुरी तरह परेशान है और रिलायंस ने इस पूरे बायकॉट मुहिम चलाने का इल्जाम अपने ओपोनेंट कारोबारी वोडाफोन आइडिया यानी VI और भारतीय एयरटेल पर लगाया है। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं, उससे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। रिलायंस ने कहा है कि ये कंपनियां उसके खिलाफ अफवाहें फैला रही हैं कि उसे नए कृषि कानूनों से फायदा होगा। ट्राई को अपने लिखे खत में रिलायंस जियो ने कहा है कि उसे काफी बड़ी तादाद में अपने नंबर्स को पोर्ट कराने वाली रिक्वेस्ट मिल रही हैं और उसके सब्सक्राइबर अपने नंबर्स को पोर्ट की वजह कृषि कानूनों से मुकेश अंबानी की कंपनी को फायदा होने वाली बात कह रहे हैं, जबकि उन्हें हमारी सेवाओं से कोई दिक्कत नहीं है। यह खत 11 दिसंबर को लिखा गया है रिलायंस की तरफ से। इससे पहले 28 सितंबर 2020 को भी ट्राई को खत लिखा गया था और उसमें भी एयरटेल और VI की तरफ से उनके खिलाफ बायकॉट कैंपेन चलाए जाने की शिकायत करी गई थी। उन दिनों भी हरियाणा, पंजाब में किसानों का प्रोटेस्ट जोरों पर था। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फरीदाबाद, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, फिरोजपुर और NCR के कई इलाकों के साथ साथ पंजाब में भी जियो के सब्सक्राइबर काफी बड़ी तादाद में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। आपको बता दूं, इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन है और जियो से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद ही वोडाफोन आइडिया को हाथ मिलाना पड़ा था और इन दोनों कंपनियों के विलय के बाद नई कंपनी VI वजूद में आई थी। सितंबर के महीने तक जियो के पास 40 करोड़ से ज्यादा, जबकि एयरटेल के पास 29 करोड़ से ज्यादा और VI के पास 27 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। वैसे भारत एयरटेल और VI ने रिलायंस जियो की तरफ से लगाए जा रहे इस इल्जाम को खारिज करते हुए उसे बकवास बताया है। लेकिन किसान आंदोलन का जो ताजा सूरत हाल है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि किसान या मोदी सरकार में से कोई भी पीछे हटेगा। ऐसे माहौल में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की मुश्किलों में इजाफा होता रहेगा, ये तो तय है। और माना जा रहा है कि जितनी जल्दी किसान और उनको सपोर्ट करने वाले लोग रिलायंस और अडानी के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके उनके बिजनेस और सियासी हितों पर चोट पहुंचाएंगे, उतनी ही जल्दी उनकी हमदर्द मोदी सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। याद रखिए, अंग्रेजों ने भी भारत से जाने का फैसला तभी किया था जब वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब पुलिस और फौज की बदौलत भी वो भारत की जमीन पर अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में नहीं बेच पाएंगे। बाजार ही कॉरपोरेट्स का घमंड होता है और उनके प्रोडक्ट की बिक्री ही उन्हें ताकत देती है। इसलिए कॉरपोरेट से निपटना है तो उसके बाजार, उसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड का बायकॉट करें। यही उनका सही इलाज है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।